हे परमेश्वर, मैं आपके सामने आता हूं और आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरा मन मुश्किल में है और मैं आपसे आशीर्वाद और राह दिखाने का इंतजार कर रहा हूं। हे ईसा मसीह, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सुनवाई के लिए तैयार हूं। तुम्हारे वचनों को मैं ध्यान से सुनना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकूं और तुम्हारे मार्ग में चल सकूं। ईश्वर, मेरी कमजोरियों को देखते हुए मेरे साथ हैं। मेरे मन को शांति दो और मुझे अपने प्यार में समर्पित करो। आपका धन्यवाद। आमीन। जीसस की प्रार्थना। जीसस की प्रार्थना करना एक अद्वितीय और सुखद अनुभव हो सकता है। यह एक व्यक्ति को उसके आत्मिक संबंध को मजबूत करने का एक तरीका है और उसे एक ऊंची स्थितियों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। आपके मन में जो कुछ भी हो, वह एक अद्भुत और अदृश्य शक्ति से मिलकर ही ठीक हो सकता है। इस अद्वितीय शक्ति का नाम है जीसस ख्रीष्ट। जीसस की प्रार्थना और उसके वचन से हम अपने मन को शांति, सुरक्षा और आत्मविश्वास की दिशा में मोड़ सकते हैं। जीसस, मैं आपके सामने आता हूं और अपनी समस्याओं को आपके सामने रखता हूं। मेरा मन मुश्किल में है और मैं आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करता हूं। कृपा करें, मुझे आपके प्यार और दया से भर दें। मुझे अपनी मजबूती और निर्णय लेने की शक्ति दें ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। जीसस, मैं जानता हूं कि आप मेरी सभी बातें जानते हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपको अपने जीवन का पूर्ण संचालन करने के लिए बनाया गया हूं और मैं आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृपा करें, मेरे साथ हैं और मेरे मन को शांति दो। जीसस, आप मेरी कमजोरियों को जानते हैं और मैं आपकी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे मन को शांति, मेरे दिल को शक्ति और मेरी आत्मा को उज्ज्वलता दें। मैं आपके साथ हूं और मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। जीसस, मेरे जीवन को सजाने का उद्दीपन बनाए रखें, मेरे संबंधों को मजबूत करें और मेरे मन को शांति दें। मैं आपके प्यार में समर्पित हूं और मैं जानता हूं कि आप मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। जीसस, मेरी सभी अध्ययन को सजाने में मेरे साथ हैं, मेरी हर कदम पर मेरे साथ हैं। मैं जानता हूं कि जब मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं किसी भी समस्या को परास्त कर सकता हूं। आपका धन्यवाद। आमीन। इसीलिए वचन मत्ती 11 की 28 और 30 में परमेश्वर कहते हैं, आओ, सभी थके हुए और भारी बोझ लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अर्थात यहूदा के लोगों के लिए भगवान की शब्दों में एक आदर्श सीख है जो उन्हें अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए धन्यवाद देने का आह्वान करता है। आइए हम इस वाक्य को आसान भाषा में समझते हैं। बच्चों, हम अपने अपराधों से बहुत विचलित हो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें प्यार करता है और हमारी बिगड़ी हुई स्थिति में भी हमें सुधारने के लिए तैयार है। हमें उसकी ओर से आने वाली सब अच्छाइयों का स्वीकार करना चाहिए। हमारा ध्यान उसी पर रहना चाहिए और हमें सीधे मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अपने परमेश्वर के साथ हमें आशा है कि वह हमें रहम दिखाएंगे और हमें सच्ची मुक्ति और शांति प्रदान करेंगे। हमें अपनी भूलों के लिए खेद करना चाहिए और उससे मिलने वाले उपहार का स्वीकार करना चाहिए। यह हमें एक नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर देगा, जिसमें हम अपने परमेश्वर के साथ सहयोग करके अच्छे और न्यायप्रिय जीवन की ओर बढ़ सकेंगे। अब परमेश्वर बात करते हैं वचन यशायाह 41 की 10 में की, जिसमें कहते हैं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें बल से समर्थित किया है और तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने तुम्हें उठाया है। यशायाह 41 की 10 में की जो कहते हैं, भगवान का आदर्श आदेश है जो हमें उसके साथ होने पर विश्वास और सुरक्षा में बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ इस वाक्य को आसान भाषा में समझते हैं। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। तुम्हारे साथ होना मेरा वचन है और मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें बहुत मजबूती और साहस से संपन्न किया है। मैं तुम्हारे सब मुश्किलों में तुम्हारी मदद करने के लिए हूं और मैंने तुम्हें उठाया है ताकि तुम स्थिर रहो। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम अकेले नहीं होते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम में।
मेरा साथ रहने से तुम्हें शांति, सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलता है। तुम्हें मेरे साथ रहकर किसी भी समस्या से नहीं डरना पड़ता, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा ईश्वर। मैंने तुम्हें उठाया है ताकि तुम अपनी कमजोरियों और मुश्किलों के बावजूद साहसपूर्वक आगे बढ़ सको। तुम्हें जो कुछ भी करना है, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ मैं हमेशा समर्थ हूं। तुम्हें विशेषकर मेरा साथ होने पर गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मैंने तुम्हें अपने प्यार और सामर्थ्य से भरा हुआ है। अब परमेश्वर की तीसरा वचन फिलिप्पियों 4:6 और 7 में कहते हैं, प्रत्येक बात के साथ, प्रार्थना और विनती के साथ, कृतज्ञता के साथ अपनी बातें परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो, और जो ईश्वर से सब समझने के लिए चौकाने बनाए रखता है, वह तुम्हारे मन और आत्मा को मसीह यीशु में रखेगा। अर्थात वचन में कहता है, हर स्थिति में, हर चीज के साथ हमें प्रार्थना और विनती के साथ आभारी मनस्थिति में होकर हमारी सभी आपत्तियों और चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति ईश्वर से सब कुछ साझा करता है और उसकी चिंता उसके सामने रखता है, वह उसके मन और आत्मा को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। इसलिए हमें चिंता और आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखनी चाहिए, जानते हैं कि वह हमारे साथ है और हमें सच्ची शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा। आगे कैसे बढ़े? जीसस की प्रार्थना और उसके वचन हमें सहारा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनका पालन करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। नियमित प्रार्थना, नियमित रूप से जीसस से मिलने के लिए समय निकालें और अपनी मनोबल को बढ़ावा दें। विचारशील ध्यान, जीसस के वचनों को ध्यान से पढ़ें और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। सेवा और प्रेम, जीसस की शिक्षा के अनुसार दूसरों की सेवा करने में और प्रेम में रहने में आनंद लें। समुदाय में शामिल हों, एक समर्थ और सहायक समुदाय में शामिल होना आत्मिक विकास में मदद कर सकता है। सकारात्मक विचारधारा, आपके विचार सकारात्मक हों और आप जीवन के हर पहलुओं को आस्था और आत्मविश्वास के साथ देखें। इन सुझावों को अपनाने से आप जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं और जीसस की प्रार्थना और उसके वचन से आत्मिक विकास का अनुभव कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। आज की वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर वीडियो का मोटिव हमारे यह कि हम और भी करीब हो परमेश्वर के करीब में रह सके। तो आज के लिए इतना। धन्यवाद।